हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है प्रॉफिट अर्निंग का, कि हमारा जो बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस का हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग्स करने का। अगर आप अपना बिज़नेस को चला रहे हो एज अ चैरिटी, तो वो उसमें आपका देखो मेन पर्पस उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता, तो वो आपका कभी भी बिज़नेस नहीं होता। जब तक आप उसको आपका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा, आप अपने वर्क को बिज़नेस नहीं बोल सकते हो। क्लियर। तो बिजनेसमैन का मेन एफर्ट यही होना चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे, मैक्सिमम प्रॉफिट करे, ठीक है। और बिजनेसमैन को देखो लॉसेस भी हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट ही हो। देन आता है बच्चे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि आपका जो बिज़नेस है वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। रिटर्न्स आपके अनसर्टेन होता है, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। बेसिकली हम अपने बिज़नेस का यही सोच के चलते हैं कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट समटाइम्स देखो हमें लॉसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका बिज़नेस है, आपको ये नहीं पता कि आपका बिज़नेस कितने टाइम तक चलेगा और कितना चल सकता है, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। फ्यूचर आपका क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जैसे देखो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, हायर रिटर्न चाहिए होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट देखो बच्चे क्या होता है, कि जो हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते हैं, सबसे पहले तो अगर हम खुद पैसा लगाएंगे तो ही अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बाद जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं। तो आपका जो रिटर्न क्या है, ऑब्वियसली अनसर्टन है, क्योंकि समटाइम्स आप जितने एफर्ट्स चाहे मर्जी एफर्ट कर लो, समटाइम्स आपको लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। देन आता बच्चे एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या होता है, देखो आपका जैसे फ्यूचर अनसर्टन है, तो आपका जो रिस्क है और जो बिज़नेस है वो साइड बाय साइड चलता है। विदाउट रिस्क आप अपने बिज़नेस का सोच नहीं सकते, ठीक है। सपोज़ अगर मैं सोच रही हूँ कि मैंने शुगर की फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो मुझे वो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरा बिज़नेस चले या ना चले, बट जब तक मैं ये सोचूंगी नहीं, जब तक मैं ये स्टार्ट ही नहीं करूँगी बिज़नेस, ठीक है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे लॉसेस होंगे या मुझे प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो उसलिए मुझे क्या है ना, रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा। तो रिस्क आपका जो रिलेट करता है ना, नंबर ऑफ़ चीज़ों के साथ करता है, जैसे चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, ठीक है। अगर सपोज़ कर लो मैंने अपने गारमेंट्स की शॉप खोली है, तो हो सकता है कि जब तक मेरा बिज़नेस सेटअप हो तब तक लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, बट मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे वो बिज़नेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चेंज इन मेथड ऑफ़ प्रोडक्शन, ठीक है। हो सकता है कि जो शुगर है, ठीक है ना, शुगर के जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अलग प्रोडक्शन, जो उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो जो टेक्नोलॉजीज़ टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, और जो मशीनरी का वर्क है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं, तो उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से भी आपका जो रिस्क फैक्टर आ जाता है। कई है जो बेटर क्वालिटी ऑफ मेथड प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, कई लोअर क्वालिटी, तो उस बेसिस पर भी आपका रिस्क आता है। स्ट्राइक हो गया, देखो बच्चे स्ट्राइक क्या होता है, कि अगर आपके जो स्ट्राइक कौन करते हैं, जो आपके बिज़नेस में काम कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, जो मेरे अंडर मेरे काम कर रहे होंगे, तो वो स्ट्राइक क्यों करते हैं, अगर उन्हें पैसा जो है उनका प्रॉपरली नहीं मिल पाता, उन्हें सैलरी नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोग स्ट्राइक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पाती और मेरा बिज़नेस फिर नहीं चलेगा, ठीक है। कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, सपोज़ कर लो मेरी जगह 5-6 लोगों ने और शुगर की फैक्ट्री ओपन कर दी है, तो अब सारे कस्टमर मेरे पास थोड़ी आएंगे शुगर परचेज़ करने, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से भी मेरे प्रॉफिट पर फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है मेरे बिज़नेस में आग लग जाए, ठीक है, बिज़नेस वाली जगह पे, या चोरी हो जाए, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी रिस्क होता है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेते अपने बिज़नेस में, तब तक आप अपने बिज़नेस को नहीं चला सकते, ठीक है। तो बिज़नेस और आपका जो रिस्क है वो साइड बाय साइड चलते हैं दोनों, ठीक है। तो ये बच्चे आपका टॉपिक था बिज़नेस से रिलेटेड। प्रोफेशन हम उसके बाद में करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।